Hello students, have a nice day. In previous video I have explained passive voice of who and what. I have also explained exercise number 11, but today I would like to explain and I would like to clear the passive voice which begins with interrogative word which book do you like। आपके पास एक सेंटेंस है which book do you like, दूसरा है which girl beat you। अब दूसरा है which girl beat you। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट नहीं है, और ये वाक्य आपका पास्ट डिफिट में है। क्योंकि which गर्ल था तो फिर बीट्स होना चाहिए था। तो which बुक डू यू लाइक, ये आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव में लेके जाएंगे, which बुक इज, चूँकि ये क्वेश्चन वर्ड मैंने कहा और साथ में ऑब्जेक्ट भी कहा। जब एक क्वेश्चन वर्ड था तो इसको यहाँ होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट होता तो भी इसको यही होना चाहिए था। तो which बुक बना क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट। अब ये which बुक, ये तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट है, पर ये क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट है। which बुक इज लाइक्ड, थर्ड फॉर्म जाएगा बाई, और ये यू आपका ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया। पैसे बिल्कुल क्लियर हुआ, which बुक इज लाइक्ड बाई यू। पर दूसरे में ऐसी बात नहीं है। दूसरे में बात ये है which गर्ल बीट यू, अर्थात ये जो है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, साथ में सब्जेक्ट है। नियमतः अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसे यही होना चाहिए था। सब्जेक्ट है तो जाना चाहिए था यहाँ और बाई लेके, तो चूंकि यहीं पर है इसलिए हम पूरा सिस्टम लेके जाएंगे। बाई which गर्ल, बाई which गर्ल। अब यू ट्रांसफर होके आएगा, बीट सेकंड फॉर्म में था तो वाज या वेयर रहेगा, तो चूंकि यू ट्रांसफर होके इसलिए बाई which गर्ल वेयर यू, थर्ड फॉर्म जाएगा बीटन। ये आपका पैसिव वॉइस बना। इन दोनों पैसिव वॉइस को रख लीजिए, क्योंकि एक which है वो दूसरे प्रकार से बनता है, दूसरा which है वो दूसरे प्रकार से बनता है। मैंने बताने का प्रयास किया which बुक डू यू लाइक, तो which बुक इज लाइक्ड बाई यू, which गर्ल बीट यू, बाई which गर्ल बेयर यू बीटन। चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था, which गर्ल क्वेश्चन वर्ड पर सब्जेक्ट का ही काम कर रहा था। नेक्स्ट देखने का प्रयास करें इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को भी भ्रांति के तहत तो लोग गलत पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते भी हैं। आज मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि हर नियम से इंपरेटिव अलग अलग बनता है। ये नहीं करेंगे कि नहीं इसे ऐसे बना लो, इसको इससे भी बना लो, वो उसी से बनेगा जिससे बनने लायक है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है ऑर्डर या कमांड का बोध होता है। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सेंटेंस है आपके पास ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको हम लेट से बनाएंगे, अर्थात द सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव दैट हैज ए फीलिंग ऑफ ऑर्डर और कमांड
and when we try to change it into passive voice then we have to follow this formula let। शुरू में आपका आएगा let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू लगाओ अथवा न लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो बनेगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। बी ब्राट। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राट, ये आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस बना टाइप 1, अर्थात ऐसा वाक्य जिससे आर्डर और कमांड का बोध हो, ऐसे वाक्य को हम पहले बनाएंगे लेट प्लस अंत का ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू लगाएं अथवा न लगाएं। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा टाइप है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और चाहिए का अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? चाहिए का अर्थ होता है। जैसे लव योर कंट्री, तो बनेगा शुड बी से बनाएंगे योर कंट्री शुड बी लव्ड। बात वही देख रहे हैं, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू था, पर वो सेंटेंस एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ कमांड एंड ऑर्डर, बट दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ शुड, इट शुड बी, देन वी हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। अंत को सब्जेक्ट होगा, शुड बी होगा, ऐसा लेके जाएंगे। योर कंट्री शुड बी लव्ड बाय यू लगाएं अथवा न लगाएं, बात वही है। अब हम पहुंचेंगे तीसरे टाइप पर। ऐसे इंपरेटिव वाक्य जो प्लीज, सर, मैडम, प्लीज या काइंडली से शुरू, मैक्सिमम ये ऐसा रहेगा। तीसरा प्रकार है जिनकी शुरुआत प्लीज, काइंडली, सर आदि से हो, तो हम पैसिव में ट्रांसफर करते समय इन तीनों शब्दों को हटा देते हैं, इनके स्थान पर लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सिंग ए सॉन्ग। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। ये अगर किसी प्रकार की आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये नंबर है मेरा 8081791345, इस पर बात कर सकते हो, कभी भी इस पर बात कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। कल एक बच्चे से बात हो, सर मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, मेरे मैसेज कर सकते हो, फ़ोन से बात कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग, ये आपका तीसरा पैसिव वॉइस बना। तीसरा पैसिव वॉइस इंपरेटिव का बना, तीसरा प्रकार है ये। अब हम चौथा बताने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं पर गलती होती है, यहीं पर गलती हो रही है बराबर। यदि कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो परंतु ऑब्जेक्ट ना हो, तो वाक्य के शुरू में हम यू आर ऑर्डर टू अथवा यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ये चौथा नियम जब लागू होगा जब वाक्य में सब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अर्थात यदि ऑब्जेक्ट है तो दूसरा कोई नियम लगेगा, इस नियम को हम नहीं लगाएंगे। जैसे कम हियर,
ये सेंटेंस आपको मिला कम हियर, तो हम इस पे दोनों लगा सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, अथवा यू आर एडवाइज्ड टू कम हियर। ये सेंटेंस देखने का प्रयास करेंगे, बहुत क्लियर है। यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते समय हम वाक्य के शुरू में यू आर एडवाइज टू लगा सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आप वहां पर भी नहीं बता सकते हो कि यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर वहां करते हो तो पूरी तरह सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट था। एक पांचवा प्रकार है, यदि किसी वाक्य में, पांचवा प्रकार है, यदि किसी वाक्य में लेट का प्रयोग पहले से ही हो। लेट का प्रयोग पहले से ही हो, तो करते क्या हैं, लेट अपने स्थान पर रहेगा प्लस अंत का ऑब्जेक्ट। इसलिए अंत का ऑब्जेक्ट लिखा गया क्योंकि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है। अंत का ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट, प्लस लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट। देखें, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। ये आपको सेंटेंस मिला तो लेट अपने स्थान पर रहेगा, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई, और ये हिम जाएगा सीधे यहाँ पर। जो मैंने लिखा था लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट, वो हिम यहाँ पर प्रयुक्त होगा, अर्थात लेट प्लस लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ऑब्जेक्ट मौजूद था। लेट के बाद किसी भी स्थिति में ऑब्जेक्ट केस का ही प्रयोग होता है, वहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब ये पांच मैंने बताने का प्रयास किया। यदि किसी वाक्य में कोई वाक्य नकारात्मक है, जैसे डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड, तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड बाय यू लगाएं अथवा कोई बात नहीं है। अब मैं आई विल लाइक टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 13 इन पेज नंबर 73। एक्सीलेंट ग्रामर बुक देखने का प्रयास करें। ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मिल्क शुड बी ड्रंक, मिल्क शुड बी ड्रंक एवरी डे। नेक्स्ट, डू योर होमवर्क, योर होमवर्क should be done. Next, give me a book. A book
should be given me. Next, don't tease him. Let him not be teased. Next, please keep to the left. You are requested to keep to the left. Next, do it immediately. Let it be done. Next, open all the doors and windows. And windows. बनेगा let all the doors and windows be opened. Next, do not pay him money. Do not pay money. So money should not be paid him. Next, please help the needy. You are requested to help the needy. Next, please examine the question. The question you are requested to examine the question. I have solved first 10 sentences of exercise number 13. I have explained important rules of imperative sentence. That's all for this period. If you have liked this video, please like and share and subscribe my channel.